गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र किस टाइप से आएगा, कैसे आपको करना है, इस पर ध्यान रखें। ये 2.5 घंटे का होगा। कक्षा 6 संस्कृत पूर्णांक 50 अंक का होगा। परीक्षार्थी के लिए निर्देश हैं। आप परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र में अपना नामांकन लिखेंगे। सभी प्रश्न आपको जो पेपर में आएंगे करने हैं, अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। पाठ्य पुस्तक संबंधी पठित से 20, व्याकरण संबंधी 20, रचनात्मक कार्य 10, 50 नंबर का। ए भाग बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दोला इति पदस्य अर्थम अस्ति। दोला पद का अर्थ है, ये हो जाएगा झूला। दूसरा, कति बालका स्नानाय आगच्छन्। कितने बालक स्नान के लिए आए थे? 10। से प्लस उ प्लस के प्लस ए इत्यस्य सम्यक वर्ण संयोजम अस्ति। इस का सम्यक एक शब्द बनेगा। से में उ लग गया तो सु बन गया, के में ए लग गया तो कह है, सु कह, ये हो गया। चौथा, पे प्लस ए पे बन गया, ने से में ए लग गया पंच। ये शब्द का संयोजनम अस्ति। पांचवा, छुरिका इति पदस्य वर्ण विच्छेद। छः आधा, छः, फिर उ, री में से रे आधा हो गया और ई छोटी, के का के आधा और आ छुरिका। ते इति पदस्य एक वचनम अस्ति। से तौ ते, अतः से हो गया एक वचन, तौ हो गया द्विवचन, ते हो गया बहुवचन। ये इस प्रकार से इनको आप 1 2 3 4 5 6 लिख के इस प्रकार से 1 का दे उत्तर हो गया, 2 का बे हो गया, 3 का ए हो गया, 4 का बे, 5 का से, 6 का ए, इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में पद में लिखिए। बलिवर्दऊ कम कर सकते। बलिवर्दऊ मन बैल, कम मन किसको खींच रहे थे? तो देखो, खाली कम की जगह आप सीधा क्षेत्रम भी लिख सकते हो, और यदि पूरे के पूरे को लिखते हो बलिवर्दय क्षेत्रम कर सकते। बैल खेत को जोत रहे थे। दूसरा, कार्यानि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य किससे सिद्ध होते हैं? केन की जगह आप सीधा उद्योगेन लिख सकते हैं। कार्यानि उद्योगेन सिंकति। उद्योगेन माने कार्य करने से। तीसरा, मापिका इति पदस्य वर्ण विच्छेदम करो। मापिका का वर्ण विच्छेद। माँ में देखो, मैं आधा और आ की मात्रा, मैं आधा आ की मात्रा। पी में छोटी ई है और पे आधा, आधा पे है, छोटी ई है। का में के आधा और आ की मात्रा, के आधार आ की मात्रा, इस टाइप से। अब चौथा है, ऐसा तत् अहम इति पदानि कृते बहुवचनानि हित। अहम का एक वचन है तो इसका बहुवचन पद लिखो, अर्थात तत्तेतानि, तत्तेतानि, तानि हो जाएगा। तत् का बहुवचन, अहम की तरह तत् का लिखना है, तत्तेतानि। ऐसा का तो हो गया एता, तानी का हो गया तत् हो गया, और अहम का हो गया वयम हो गया। प्रश्न 3, मंजूषाते उचित अव्यय पद चुन रिक्त स्थानम पूर्ति। 3 नंबर का है, अर्थात इनमें से कदा है, एव है, सह, प्रात, ये शब्द चुन के इनमें लिखने। अब जैसे एकदा प्रातः सृगाले वकम अवदत। एक बार प्रातः माने सुबह, सृगाल ने बुगले को कहा। दूसरे में स्वे माने कल, त्वम मया, तुम मेरे, सह माने साथ, तुम मेरे साथ भोजनम करो, भोजन करो। त्वम कदा जयपुरम गच्छसि, तुम कब जयपुर जाओगे। इस लाइन को पूरी पूरी यहाँ पर लिख दो। अब जैसे एकदा प्रातः सृगालम वकम अवदत, एकदा प्रातः सृगालम वकम अवदत, ये जो खाली जगह है इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। इसी प्रकार दूसरा लिखा आपने, स्वे त्वयम मया सह भोजनम कुरु, इसको लिख से के नीचे, ये खाली जगह है इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। त्वम कदा जयपुरम गमिष्यसि, तुम जयपुर कब जाओगे, तो कदा के नीचे अर्थात यहाँ ये लगा दो। आप चाहे तो एक शब्द में सीधा भी लिख सकते हो, जैसे प्रातः लिख दिया, या दूसरे में खाली सह लिख दिया, यहाँ कदा। खंड ब, प्रश्न 4, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, शौचिक
अंगुली एकम शब्दम हिंदी अर्थम लिखिए। शौचिक माने हो गया दर्जी, अंगुली एकम माने हो गया अंगूठी, ये अर्थ हिंदी में लिख दिया। दूसरा है रुमाल, बकरियां के संस्कृत में शब्द लिखे। रुमाल का तो हो गया करवस्त्रम, बकरियों का क्या हो गया अजा माने बकरियां। उत्पीठिका शब्द की हिंदी अर्थ लिखिए टेबल, उत्पीठिका माने टेबल या मेज। चौथा 1 से 4 तक स्त्रीलिंग में लिखो, एका द्वे कृष चत्रस है। 5 में वचन के अनुसार कोष्टक में उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये 2 नंबर का है। पठते, ये द्विवचन है तो 2, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ये द्विवचन लगा दिए। तऊ पढ़ते, आप यहाँ तऊ पढ़ते ऐसे भी लिख सकते हो। फिर है क्रीडंती, ये बहुवचन हो गया, पठती पठते पठंती की तरह, तो ये एक वचन का, ये द्विवचन बहुवचन, तो ते क्रीडंती लिख दिया। छठा प्रश्न है कोष्टक से उचित पद चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए, कोई दोस्त, ये भी 2 नंबर का है। तो एतऊ है, जैसी इसमें वो लग रही है वैसे ही इसमें लगा, एतऊ सुनको विस्त है, अर्थात ये दोनों तोते हैं। नृत्यंती बहुवचन है, मयूरा नृत्यंती, ये तो क्या हो गया द्विवचन, क्योंकि इस द्विवचन की ऐसी मात्रा है तो ऐसी मात्रा के साथ में ऐसी हुए क्रिया, तो यहाँ तो अंत ही है, इसका मतलब ये नहीं है, तो ये हो गया। बाल कऊ, कऊ में जैसे यहाँ पे ये स्त है तो वैसे ही बाल कऊ आ जाएगा, स्त वाली क्रिया है तो हमने बाल को स्त। सूची का अस्थि, सूची का अस्थि, ये आपने लिख दिए। प्रश्न 7, तत्सम शब्द लिखिए कोई 4, अपन सारे 6 लिख देते, हो सकता है कोई याद आए। 4 के अर्थात 2 नंबर के या आधा नंबर के। चोंच को चंचू कहते हैं, हाथ को हस्तम, पैर को पादय, बैल को बलिवर्दय, बंदर को बानरय और घर को ग्रह। अब आप इनको 4 को अलग अलग लिख सकते थे, यहाँ चंचू लिख दिया, यहाँ हस्तम, पादय और ये बलिवर्दय। 6 इसका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 6 नंबर का ये 3 के अपने को उत्तर के वो देने। जैसे वक्य श्रृगाल से भोजने किम अयच्छत, किम की जगह आप सीधा ही लिख दो क्षीरोदनम, अर्थात क्षीरोदनम माने खीर। प्रिय वाक्य में प्रधान के तो संसी, प्रिय वाक्य बोलने से कौन संतुष्ट होता है, के माने कौन, मानवा मनुष्य, खाली मानवा लिख दिया एक वाक्य में। कस्या भगनी, इंद्रस्य पक्षे की दति, कस्या की जगह लिख दिया गुमाया, उमाया भगनी। के बालकान, के तो वैसे ही लगा दो, पथि के बालकान दुखितान दृष्टवा, कति का नभ हो गया, नायके कति बालकान गण्य, नायक ने कितने उनको गिना, अर्थात 9 बच्चों को। छात्रौ कानी रचयत, कानी की जगह चित्रानी हो जाएगा, छात्रानी छात्रौ चित्रम रचयत, छात्रों ने चित्र को रचा या बनाया। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया, इसलिए आप पाठ में से 2-3 श्लोक रट लें, ये आप रट लेंगे तो ये आगे तक काम देते हैं अपने को, इनको ध्यान रखें। उद्मेन ही सिद्ध्यंती कार्यानि ने मनोरथई, न ही सुप्त से सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा, ये इस टाइप से लिख दिया, ये आपका ये 3 नंबर का हो गया। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। श्रृगालेन वंचित वके अचिंत्यन, श्रृगालेन के द्वारा वंचित किया गया बगुले ने सोचा, श्रृगाल से बगले को वंचित किया गया तो बगले ने सोचा। यथा अनेन मया से व्यवहारम कुतः, यथा जैसे मया से मेरे साथ व्यवहार कुतः व्यवहार किया, तथा वैसे ही अहम अपि तेन से, अर्थात मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्या विचिंत्या, चिंतित ऐसा सोचकर से श्रृगालम मुब्दत, वह श्रृगाल बोला, मित्र त्वम अपि स्वयं सायं मया से भोजनम करिष्यसि, त्वम अपि तुम भी, स्वयं कल, सायं सायंकाल को, मया से मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। बक्कस्य निमंत्रण श्रृगाले प्रसन्नवत,
बग के निमंत्रण से श्रृगाल प्रसन्न हो गया। ये मैंने इसका हिंदी अनुवाद लिख दिया। श्रृगाल के बगुले को वंदित, इसी प्रकार से आपको लिखना है सुंदर सुंदर। अर्थात श्रृगाल ने बगुले को वंचित किया। बगुले ने सोचा जैसे श्रृगाल के द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया वैसे ही मैं भी उसके साथ व्यवहार करूं। ऐसा सोचकर वह श्रृगाल से बोला, मित्र तुम भी कल मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। ये दूसरा है, इसको आप कर लेना। स स्वयं ने अगण्यत, उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः इसलिए स अवदत, वह बोला, नवम संति, 9 ही हैं। दशम ने अस्ति, 10वां नहीं है। अपरम अपि बालक है, अपर वो बालक कहाँ है। पुनः अगण्य अन्यान बालकान अगण्यत, पुनः दूसरे बालकों ने भी गिना। तदापि नव एवासन, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन् ये 10 नद्याम मग्न। अतः इसलिए उनको निश्चय हो गया कि 10वां व्यक्ति है जो नदी में डूब गया है। अब इसको अगले देखो। 11वां, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे इसी को लिखो, गच्छन पिपीली को याति या योजना नाम सतम, हिंदी अनुवाद लिखना होता है अपने को। अर्थात गच्छन माने जाती हुई, पिपील का माने चींटी, याति माने जाती है, योजना नाम मान सैकड़ों योजन, कोस, शतानमति सैकड़ों, अर्थात चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है। अगच्छन वैंत्यम, अगच्छन माने न जाता हुआ, वैंत्यम मान गरुड़, पदम एकम, एक पग भी, न मान नहीं गच्छति जाता है। अर्थात चलती हुई चींटी तो सैकड़ों कोस चली जाती है, लेकिन न चलता हुआ गरुड़ जो सबसे तेज दौड़ने वाला होता है वो भी नहीं चलता है। इस टाइप से आप उसका अर्थ लिख दो। अर्थ, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा सकता। अर्थात निरंतर प्राप्त करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अथवा इसको भी कर लो, काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिकियो। काक मन कोआ, कृष्ण मन काला है। पिके मन कोयल, कृष्ण मन काली है। को भेद मन क्या भेद है, पिक कह कियो, कोयल और कोवे में। वसंत समय प्राप्ति, बसंत के समय आने पर, काके काके, पिके पिके, कोआ कोआ होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात कोआ काला है और कोयल भी काली होती है। कोए और कोयल में क्या अंतर है। बसंत ऋतु आने पर कोआ कोआ और कोयल कोयल है। बाह्य रूप से एक समान होने पर, समय आने पर उनका व्यवहार स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संदर्भ 5 पंक्तियां लिखिए, 5 नंबर की है। आप इसको मम नगरम को, उत्तम विद्यालय या विद्या महत्वम, कोई सा भी एक रट लें। ये इसी प्रकार से 3-4 देता है जिनमें से आ जाता है। ये गिने चुने 4-5 है, इनमें देख ले। जयपुरम मम नगरम वर्तते, जयपुर मेरा नगर है। जयपुरम राजस्थान से राजधानी वर्तते, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अत्र अनेकानि दर्शनीय स्थलानि सन्ति, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। चौथा, देशे विदेशे बहवः पर्यटकाः अत्र भ्रमणाय आगच्छन्ति, देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। 5वां, जयपुर से शिल्पकला विश्व प्रसिद्धा वर्तते, जयपुर की शिल्पकला विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर मह्यम अत्यधिकम रोचते, जयपुर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये है जैसे 13वां प्रश्न, तुम्हारे भाई का विवाह है, इसके लिए 3 दिन से अवकाश हेतु अपने प्रधान अध्यापक को पत्र लिखिए। संस्कृत में 5 नंबर का है। ये नहीं है तो इसको कर लें, इसको आप रटी लेना। ये आपको 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक सब जगह काम आएगा, क्योंकि ये 2 दिन की छुट्टी के लिए लिख देता है सीधा ही। घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण 2 दिन की छुट्टी के लिए आप प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना। सेवायाम, सेवा में श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अलवरम, अलवर। विषय अवकाशम प्रार्थना पत्रम, अवकाश का प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन अस्ति, सविनय निवेदन है, यत् मम गृहे अत्यावश्यकं कार्यमस्ति, मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य है। अतो अहम विद्यालय आगुंतुम न शक्नोमि, अतो अहम, इसलिए मैं विद्यालय आने में संभव नहीं है और सक्षम नहीं हूँ। अकस्मात कारणात् दिनांक, अकस्मात कारण से मैं दिनांक 25/4/2023 से 26/4/2023 तक पर्यंत दिन द्वयस्य अवकाशम दत्वा, 2 दिन का अवकाश देकर कृतार्थम भवन्तु,
मुझे आप कृतार्थ करें या भवताम आज्ञापालक शिष्य, आपका आज्ञापालक शिष्य। यहाँ अपना साइन कर दो, नाम लिख दो। कृष्ण गोपाल है, कक्षा 8 है, दिनांक 24/3/2008। ये आप इसको अवश्य 100% याद कर लें। ये 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक का आपको अर्धवार्षिक वार्षिक सब जगह ये काम आएगी। एक आपके छोटा सा गद्यांश किसी का भी कर लें, मम विद्यालय का कर लें, मम नगरम का कर लें, उत्तम छात्र का कर लें, 3-4 हैं, इनमें से किसी का एक कर लें, 5-7 लाइनें रट लें, इधर इसको भी याद कर लें। आपके सब जगह काम देगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।